नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन। हाँ, ये किताब तो विचारों को काफी हिला देती है। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे फैसले, हमारे काम, वो सब हमारे अपने हैं, पर क्या हो अगर ऐसा ना हो? मतलब क्या हो अगर हमारी भावनाएं, हमारे काम, ये सब कहीं ना कहीं हमारी जीन्स कंट्रोल कर रहे हो, एक अनदेखी ताकत। हाँ, यही डॉकिंस का मुख्य तर्क है ना, कि जीवन के खेल में असली खिलाड़ी हम नहीं, बल्कि जीन है। डीएनए के वो छोटे हिस्से जो तय करते हैं कि कोई जीव कैसा दिखेगा, कैसा बर्ताव करेगा। तो आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये जीन्स की स्वार्थी रणनीति क्या है और इसका मतलब क्या है हमारे लिए? देखो, जीन का जो सबसे बुनियादी मकसद है वो है अपनी नकल बनाना, रेप्लिकेट करना, अपनी कॉपीज बनाना। हाँ, और ये कॉपीज अगली पीढ़ी तक पहुंचे, बस यही उसका एकमात्र लक्ष्य है। तो फिर हम इंसान, जानवर, पौधे, हम क्या हैं? डॉकिंस के मुताबिक हम सब जीन के लिए एक तरह के अस्थायी वाहन है या सर्वाइवल मशीन, जैसा वो कहते हैं। वाहन, सर्वाइवल मशीन, ये सुनने में थोड़ा अजीब है, जैसे हम कोई गाड़ी हों। हाँ, एनालॉजी थोड़ी सीधी जरूर है, पर बात समझने में मदद करती है। मान लीजिए आपके पास एक पेन ड्राइव है। ठीक है। उसमें जरूरी क्या है, ड्राइव या उसके अंदर का डेटा? डेटा, जाहिर है। बिल्कुल। ड्राइव तो बदल सकती है, खराब हो सकती है, पर डेटा कॉपी होकर आगे बढ़ता रहता है। अच्छा। वैसे ही शरीर आते जाते रहते हैं, पर जीन अपनी नकल के जरिए अगले शरीर में अपना सफर जारी रखते हैं। और ये स्वार्थी शब्द जो डॉकिंस इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या नैतिक रूप से स्वार्थी होना है? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ स्वार्थी का मतलब वो वाला स्वार्थ नहीं है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में समझते हैं। तो फिर क्या? इसका मतलब है कि जीन का फोकस सिर्फ अपने अस्तित्व और फैलाव पर होता है। वो बस बने रहना और फैलना चाहते हैं। अच्छा। जरिए से देखे तो हाँ, क्योंकि माँ उन जीन्स की देखभाल कर रही है जो बच्चे में है, और बच्चे में माँ के आधे जीन है। हाँ। हमें लगता है ये निस्वार्थ प्रेम है, पर विकासवादी पैमाने पर ये जीन के अपने फैलाव को सुनिश्चित करने का एक तरीका है। यहीं किन सिलेक्शन का आइडिया आता है। किन सिलेक्शन यानी रिश्तेदारों का चुनाव, मतलब उनकी मदद करना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि करीबी रिश्तेदारों में हमारे काफी सारे जीन कॉमन होते हैं। सही बात है। तो उनकी मदद करके हम एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही जीन्स के फैलने की संभावना बढ़ा रहे हैं। जैसे मधुमक्खियां करती हैं, कॉलोनी के लिए जान दे देती हैं। एकदम सही उदाहरण है। वो श्रमिक मधुमक्खियां खुद बच्चे पैदा नहीं करती, पर रानी की मदद करके जो उनकी बहन है, वो अपने जैसे जीन्स को अगली पीढ़ी में पहुंचा रही हैं। इससे जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट सुना है मैंने, समावेशी फिटनेस। ये किन सिलेक्शन से कैसे अलग है? हाँ, ये जुड़ा हुआ है, पर थोड़ा ज्यादा व्यापक है। समावेशी फिटनेस का मतलब है किसी जीव की कुल सफलता। कुल सफलता? हाँ, जिसमें न सिर्फ उसके अपने बच्चे पैदा करना शामिल है, बल्कि रिश्तेदारों की मदद करना भी शामिल है, जिससे उसके जीन चाहे सीधे बच्चों से या रिश्तेदारों के बच्चों से आगे बढ़ें। तो ये समझाता है कि कुछ जीव क्यों समूह में ज्यादा परोपकारी दिखते हैं। पर क्या इंसानों का परोपकार भी बस यही है, जीन बचाने का गणित? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर काफी बहस भी होती है। डॉकिंस ये नहीं कहते कि हम सिर्फ जीन की कठपुतलियां हैं, पर वो ये संभावना जरूर सामने रखते हैं कि हमारे कई गहरे व्यवहार, जैसे परोपकार या प्यार, उनकी जड़ें इस जैविक रणनीति में हो सकती हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प आइडिया डॉकिंस ने दिया था, मीम का। ये क्या चीज है? हाँ, मीम। जैसे जीन होते हैं बायोलॉजिकल जानकारी के वाहक, वैसे ही मीम हैं कल्चरल जानकारी के वाहक। कल्चरल जानकारी मतलब विचार, धुनें, फैशन, कोई कहानी, टेक्नोलॉजी, कुछ भी जो एक दिमाग से दूसरे दिमाग में नकल के जरिए फैलता है। ओ, जैसे आजकल इंटरनेट मीम्स होते हैं। हाँ, वो इसका एक बहुत ही आधुनिक और तेजी से फैलने वाला रूप है, पर मीम का कॉन्सेप्ट ज्यादा पुराना और व्यापक है। तो क्या मीम भी स्वार्थी हो सकते हैं जीन की तरह? मतलब क्या कोई विचार सिर्फ इसलिए फैलता है क्योंकि वो फैलने में अच्छा है, भले ही वो सच ना हो? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे जीन का लक्ष्य बस फैलना है, सच या झूठ से उसे मतलब नहीं, वैसे ही मीम भी हो सकते हैं। मतलब कोई झूठी खबर सिर्फ इसलिए वायरल हो जाती है क्योंकि वो सनसनीखेज है या आसानी से याद रह जाती है? हाँ, संभव है। मीम की सफलता इस पर निर्भर करती है कि वो कितनी आसानी से कॉपी होता है और फैलता है, ना कि इस पर कि वो कितना सच या फायदेमंद है। ये तो काफी सोचने वाली बात है। पर क्या ये सब जीवन को, खासकर इंसानी व्यवहार को, कुछ ज्यादा ही सरल नहीं बना देता?
क्या हम सिर्फ अपने जीन्स और मीम्स का जोड़ हैं? नहीं, ऐसा डॉकिंस भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि इंसान खास है, हमारे पास चेतना है, हम सोच सकते हैं। हाँ, हम अपनी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं और उसे चुनौती भी दे सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है गर्भ निरोधक का इस्तेमाल। सही कहा, ये तो सीधे सीधे प्रजनन की जैविक इच्छा के खिलाफ जाना हुआ। बिल्कुल। तो हम अपने जीन्स के हुक्म को अनदेखा कर सकते हैं। हम अपनी कहानी खुद लिखने की क्षमता रखते हैं, भले ही पहला ड्राफ्ट जीन्स ने लिखा हो। तो कुल मिलाके द सेल्फिश जीन हमें दुनिया देखने का एक अलग नजरिया देती है। हाँ, एक ऐसा नजरिया जहाँ जीन मुख्य खिलाड़ी हैं और हम उनके बनाए वाहन। हमारे व्यवहार में उनकी हजारों साल पुरानी रणनीतियां झलक सकती हैं। ये समझना हमें अपने और दूसरे जीवों के व्यवहार को बेहतर ढंग से देखने में मदद करता है। बिल्कुल, और शायद थोड़ी विनम्रता भी सिखाता है। सही कहा। और शायद ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सबके लिए, जब हम कोई फैसला लेते हैं, किसी से प्यार करते हैं या किसी की मदद करते हैं, हाँ, तो उसमें कितना हम होते हैं और कितना हमारे अंदर बैठे वो हजारों साल पुराने जीन जो बस अपनी कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसका जवाब आसान नहीं है।